हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो, लेखपाल के अंदर अर्थमेटिक को लेकर के मेनली दो टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने पढ़ा भी है, 5-6 क्लासेस आप लोगों के प्लेलिस्ट के अंदर हैं, आप जाकर पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, उन पर एक प्रैक्टिस सेशन करवाने वाला हूं। तो सभी आपका पूरा जो चैप्टर है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जिन बच्चों ने अभी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, जिन बच्चों ने एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वे कृपया एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप फ्री पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स क्लासेस और अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा पाएं। ये आप लोग जरूर इस काम को कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप परचम बैच के साथ में जुड़ना चाहते हो तो 50% ऑफ के साथ में अभी आपके पास मौका है 650 रुपीज में इंडिया के बेस्ट बैच के साथ जुड़ने का, जिसके साथ जुड़े हैं लाखों बच्चे और उन्होंने अपनी सक्सेस को यहां पर क्या कर लिया है, सिक्योर कर लिया है। चलेगा दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, क्या कहता है। एक व्यक्ति 240 रुपए में खरीदता है और x रुपए में बेचता है, अब 15% की हानि होती है। मतलब कि सीपी कितना है आप लोगों का, 240 रुपए। 240 रुपए में खरीदा और यहां पर लॉस कितना है, 15% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 240 में खरीद के अगर 15% लॉस, यानी कि 100 माइनस 15, 85% में अगर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वही x की वैल्यू है। उसने कहा ना 15% की हानि में बेचता है x रुपए में, तो x रुपए उसी चीज की वैल्यू है। यहां पे हमने इसको कैंसिल किया 2 से, 5 से कैंसिल किया तो 17 आ गया, इसको कैंसिल किया तो 12 आ गया। तो 17 इंटू 12 कितना हो गया, 17 दूनी 34 का 4, 3 बच गया, 17 और 3 20। तो 204 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 204 इज योर आंसर। 204 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है, कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सवाल नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल संख्या 2 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 450 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए में किसी सामान को बेच देता है। तो बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन है। 450 रुपए में खरीद कर अगर आप 500 रुपए में किसी चीज को बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 500 माइनस 450 यानी कि 50 रुपए। 50 रुपए आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उसका परसेंटेज कितना है, लाभ कितना है, ये बताइए। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 50 का प्रॉफिट है आपका 450 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/9। 1/9 का मतलब क्या हो गया, 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 को आप क्या लिख सकते हो, 11.11%। 11.11% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चीजें यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप लोग यहां पर बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। 11.11% आप लोगों का आंसर यहां से बन जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलेगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल संख्या 3, एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर x% की हानि होती है और 1015 में बेचने पर 16% का लाभ होता है, तो x का मान क्या है। देखो, जब आप उसे 1015 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, 16% का लाभ होता है। मतलब ये जो 1015 रुपए है ना, इसमें 16% का लाभ मिला हुआ है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी 116 की वैल्यू है। तो यहां से आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 29 से अगर अपने इसको काटें, 29 से अगर अपने इसको काटें, 4 पे कटेगा, 29 या 87, 14 बच गया, 29 5 145, 4 कटेगा 25 से, 25 गुणा में 35 हो जाता है 875। 875 क्या आ गया सर, 875 आ गया आपका क्रय मूल्य। अब अगर आप उसे 840 रुपए में बेचते हैं, अब अगर आप उसे 840 रुपए में बेचते हैं तो आपको x% की हानि होती है। तो वो x% कितना है, तो हानि कितनी हो गई दोस्तों, 875 माइनस 840, कितने की हानि हो गई, 35 रुपए की हानि हो गई। 35 रुपए की हानि कितने रुपए पर हुई, जो परसेंटेज लॉस है 35 रुपए की जो हानि है वो कितने रुपए पर हुई आप लोगों को, 875 रुपए पर। तो यहां पर आप लोगों का जो परसेंटेज बनेगा वो क्या होगा, 25 से काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 से, या इसको 35 से आप लोग काटोगे तो कितने पे कटेगा, 25 पे, और ये 25 चौके 100, तो 4% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4% आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन तो बताइए। किसी बच्चे को यहां तक के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी अच्छे तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट से एक बार दिमाग लगाओ। देखो आप क्वेश्चन जो ये कर रहे हो, आप इसमें क्या करें, एक बार क्वेश्चन को देखें और ट्राई करें। अगर आप कर पाते हो क्वेश्चन को तो वहां से आप लोग एक बार उसको करें, नहीं कर पाते हो तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें, है ना। क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। x किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। x किताबों का क्रय मूल्य, यहां पर क्या कह रहा है, x किताबों का जो क्रय मूल्य है वो 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से CP/SP का रेशो क्या बन रहा है, CP/SP का रेशो क्या बन रहा है, ये CP है आपका और ये SP है, इसका रेशो क्या बन रहा है 10/x। और आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, यदि लाभ 50% हो, यानी कि प्रॉफिट कितना हो आप लोगों का 25% हो। अगर प्रॉफिट 25% हो इसका मतलब ये हो गया कि 100 का सामान आप 125 में बेचोगे, ये CP/SP का रेशो बनेगा। और यहां पर रेशो आपका ये आ रहा है, तो दोनों रेशोज को आप क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। दोनों रेशोज को आप क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। तो ये 0 से यहां पे कट गया, ठीक है, ये कटा तो 12.5। x का मान यहां से क्या आएगा, देखो आप एक काम करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, यहां से कैंसिल करेंगे, 5 से 2 और ये 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 25। अच्छा 50% का लाभ है ना, सॉरी 50% का लाभ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 150 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। तब तो ये सीधा सीधा 2 पे कटेगा और ये 3 पे कटेगा, ये कटेगा 5 और 5 दिया 15, तो x का मान यहाँ से 15 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 25% पढ़ लिया इसलिए 125 लिख दिया, तो 50 आएगा वहां पर 150, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 15, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 15, आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहां तक बात देखो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है तो यहां से आपके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करने से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग वहां पर पूरे जो है 6-7 लेक्चर्स हैं उनको पढ़ सकते हो, और पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है। पूरी प्लेलिस्ट जो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो लेखपाल के लिए मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने करा रखा है, 50+ क्लासेस वहां पर हैं। आप क्या है प्लेलिस्ट में जाकर के और यूपी लेखपाल वाले में जाके वहां पे मैथ्स की क्लासेस देखेंगे तो प्रॉपरली आपको बढ़िया, चाहे स्टैटिक्स हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो या अन्य चैप्टर्स हो, आप आराम से वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं, एक बार ट्राई करेंगे क्या है ये क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल है। एक व्यापारी के पास क्या है 630 किलोग्राम चावल है।
ठीक है, एक हिस्सा उसने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 15% लाभ मतलब आप 115% मान लो एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा उसने 8% के लाभ पर यानी कि 108% पर बेचा। कुल मिला के उसको कितना लाभ हुआ? 12%। कुल 12% का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। तो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितने परसेंट प्रॉफिट की आ गई? 12%। तो इस प्रकार से यहाँ पे एलिगेशन लगा हुए। एलिगेशन से क्या होगा? देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा। मतलब ये जो आई है ना वो क्वांटिटी का रेशो आया है। किसका रेशो आया है? क्वांटिटी का, मात्राओं का अनुपात, मात्राओं का अनुपात, रेशो ऑफ क्वांटिटीज, मात्राओं का अनुपात आया है ना। तो यहां पर आप लोग देखें, अगर ये 4 है, इस तरफ वाला 4 किलो है तो इस तरफ वाला 3 किलो है, तो आपको कौन सा पूछा है? 8% लाभ पर। 8% लाभ पर आपने कितना बेचा था? 3। कितने में से? टोटल 3 + 4 7 में से। और है कितने किलो? 63 किलो है। तो कितना आ जाएगा? 9 या 27। तो 27 किलोग्राम जो है आपका यहां से आंसर बन जाएगा। 27 किलोग्राम आपका यहां से आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? 27 kg आपके क्वेश्चन का यहां से आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत या परेशानी यहां तक है तो बताइएगा। कोई दिक्कत या परेशानी यहां तक है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल संख्या 6। एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ जी, देखो एक घड़ी को 33 सही 1/3% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3। 1/3 की हानि का मतलब हो गया कि 3 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि यानी कि 2 रुपए में बेचा जाता है। 3 रुपए के सामान को यहां पर 2 रुपए में बेचा जाता है। क्या? 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचा जाता है। अब ये कहता है कि अगर हानि का परसेंटेज हम सेलिंग प्राइस पे निकालें, यानी कि हानि तो आपकी 1 रुपए की है, 3 का सामान 2 में बेचा, लॉस तो आपका 1 रुपए का है, वो तो बात मान ली, लेकिन आपको लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है? एसपी पर। एसपी पर मतलब वैसे नॉर्मली तो सीपी पर होती है, तो बटे में सीपी आता है, लेकिन आपको एसपी पर करनी है। किस पर करनी है? एसपी पर। तो 1 का लॉस सेलिंग प्राइस यानी कि 2 पर हुआ है, तो यहां पर आपका लॉस का परसेंटेज क्या आ जाएगा दोस्तों? 50%। ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को यहां से देखने को मिल रहा होगा। क्लियर बात इतनी? कोई दिक्कत या परेशानी? चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति 12 किलोग्राम आम 200 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 200 रुपए में कितने? 12 किलो आम खरीदता है। वह 9.09% का लाभ कमाना चाहता है। 9.09% कितना होता है? पहले तो ये देखो, 9.09% का मतलब होता है 1/11। ठीक है ना। इसको अपने क्या बोलते हैं? 9 सही 1/11%। और इसको अपने यहां पर बोलते हैं 1/11। 1/11 का लाभ कमाने का मतलब जानते हो क्या है? कि आपका जो रेट है वो 11 पर 1 का लाभ होना चाहिए, यानी कि 11 वाले सामान को आप 12 में बेचना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 रुपए अगर आपका सीपी है तो आप उसको 12 में बेचना चाहते हैं, मतलब रेट का जो रेशो है वो 11:12 हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर कंजम्पशन का रेशो देखा जाए तो क्या होगा? देखो, रेट का रेशो जो होता है कंजम्पशन के रेशो का इनवर्स होता है ना, जब खर्च फिक्स हो। तो अगर रेट 11 से 12 हो गया तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 12 से 11। यानी कि पहले आप लोग अगर 12 वस्तुएं यहाँ पर खरीदते थे तो आपको कितनी बेचनी पड़ेंगी? 11। अगर आप 12 किलो खरीदते थे, पहले कितना खरीदते थे?
12 किलो। तो अब आपको कितना बेचना पड़ेगा? 11 किलो बेचना पड़ेगा। लेकिन 11 किलो कितने रुपए में बेचोगे? 11 किलो कितने रुपए में बेचोगे? यहां पर 200 रुपए की बात हो रही है। 200 रुपए में अगर आपने 12 किलो खरीदा था तो 200 रुपए में आप 11 किलो बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? 11 रुपए में बेचेंगे। लेकिन यहां पर 100 में पूछ रहा है, आप 200 रुपए में कितने किलो बेच रहे हो? यहां पे 11 किलो। ये कह रहा है कि 100 रुपए में कितना बेचे, यानी कि आधा। 200 से 100 आधा हो गया, तो इसको भी आधा करोगे, 11/2 किलो। 11/2 kg का मतलब क्या हो जाता है? 5.5 किलो। क्या? 5.5 किलो आप लोगों को यहां पर बेचना होगा। 5.5 किलो। बोलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका था 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जो कि आपको विभिन्न एग्जाम्स के अंदर बार बार देखने को मिलता है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिएगा। चलो 20% लाभ पर आपने बेचा है, तो वह 60% कम दाम पर खरीदता है। 20% के मतलब प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 का सामान है, पहले 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितने में बेचा? 120 में बेचा। बोलो हाँ। अब कहता है 60% कम में खरीदे, यानी कि 100 की चीज को 60% कम में खरीद रहे हो, मतलब आप 40 में खरीदोगे तभी तो बात बनेगी। अब कहता है 90 रुपए कम में बेचे तो उसको 50% का लाभ होता है। पहले लाभ कितने परसेंट का था? 20% का। और अब लाभ कितने का है? 50% का। तो 40 पे 50% का लाभ, 40 का 50% यानी कि आधा, कितना हो गया? 20। तो 20 रुपए का फायदा जब 40 पे होगा तो आप कितने में उसको बेचोगे? 60 रुपए में। पहले सेलिंग प्राइस कितना था? पहले आप कितने यूनिट में बेच रहे थे? 120 यूनिट में। अब कितने यूनिट में बेच रहे हो? 60 यूनिट में। मतलब कितने यूनिट कम में बेच रहे हो? कितने यूनिट कम में बेच रहे हो तुम? यहां से 120 से 60, 120 से 60, 60 यूनिट कम में बेच रहे हो। 60 यूनिट कम में बेच रहे हो, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 90। एक यूनिट बराबर क्या हो गया? 90/60, यानी कि ये हो गया 1.5। अब कह रहा है सीपी क्या है? अब कह रहा है कि सीपी क्या है ना? क्रय मूल्य का मान कितना है? तो क्रय मूल्य आप लोगों का यहां पर कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपने कितना माना है? 100 गुणा में 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 150। 150 इज द आंसर। 150 इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको फिर से देखो बता देता हूं, एक बार आप देख लो। पहले तो 100 के सामान को 120 में बेच रहा था, फिर 60% कम में खरीदा, तो 40 के सामान को 50% के फायदे में बेचा। तो ये बोल रहा है कि 90 रुपए कम में बेचता है, और हमारे हिसाब से 120 से 60 यूनिट कम आया, तो 60 यूनिट आप लोगों का 90 रुपए के बराबर हो गया। तो 100 की वैल्यू निकाल ली यहां से। कोनो दिक्कत परेशानी? ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने सवाल तुम करोगे ना, जैसे कभी भी अगर आप किसी चैप्टर की दोबारा प्रैक्टिस करते हो ना, देखो मैथ्स के केस में तो ये है कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, तो 1 महीने बाद आपको, 15-20 दिन बाद आपको उस चीज को दोबारा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, वरना मामला साफ हो जाएगा।
समझ रहे हो बात को? आपको दोबारा उस चीज को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो रिवीजन किसके थ्रू होगा? प्रैक्टिस सेट के थ्रू होगा। तो आप खुद से करो, यहां से देख के करो, बुक से करो, किसी से करो, लेकिन रिवाइज जरूर करना आप, ताकि चीजें आपको याद रह जाए। ठीक है ना। कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि उसने 3 गुना कीमत पर बेचे, मतलब 100 के सामान को 15% के लाभ, यानी कि 115 में बेचा। ठीक है। यदि वह उसको 3 गुना कीमत पर बेचे, मतलब कि 3 गुना कितना हो गया इसका 3 गुना कितना हो गया? 345 पर बेचे। क्रय मूल्य के तो चेंज करने के बारे में कुछ बताया ही नहीं उसने, मतलब क्रय मूल्य तो फिर वही रह गया। तो अब इसको प्रॉफिट कितना होगा? 100 का सामान 345 में बेच रहा है, तो अब इसको फायदा होगा 245 रुपए का, और वो भी किस पर? 100 रुपए पर। परसेंटेज की बात की जाए तो कितने परसेंट का फायदा हो गया? 245% का क्या हो गया? फायदा हो गया। 245% का क्या हो जाएगा दोस्तों? फायदा हो जाएगा। 245% का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग फटाफट से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो वही आ गया जो हमने अभी किया था, है ना। 5.5 आंसर है इसका। ये तो दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। 10 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर, ये वही वाला टाइप है कि ए में बी खरीदा और सी में डी बेचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करके सीपीएमपी निकाल लेंगे और अपना प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। 10 में 6 खरीदी, ठीक है, रुपए पहले रख दो आप। 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 6 वस्तु। और 5 रुपए में 2 बेची, 5 रुपए में 2 वस्तु बेची। आपको सीपीएसपी कहां से मिलेगा? 10 को 2 से गुणा करो 20, 6 को 5 से गुणा किया 30। 20 का सामान आप 30 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। कितने पर? 20 पर। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा में 100, 50% आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 50% आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 50% आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या कोई दिक्कत या परेशानी यहां तक? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ। लीजिएगा, एक दुकानदार अपने माल को 60% से अधिक चिन्हित करता है, मतलब 100 का सामान 60% ज्यादा लिखता है और फिर 10% की छूट देके बेचता है। 7500 रुपए लागत है, तो बिक्री कितनी है? मतलब जैसे 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए उसकी लागत है, उस पे अंकित करता है 60% ज्यादा। 60 ज्यादा मतलब 160 रुपए अंकित किया, फिर 10% की छूट दे दी, मतलब बेचा कितने में? ये तो आपका एमपी हो गया। 10% की छूट, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमपी पर। एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? एसपी। तो 160 में 10% का डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि 16 का डिस्काउंट। 16 का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 144 में आपने बेचा। कितने में बेचा? 144 रुपए में आपने यहां पर बेचा। ऐसा ही है क्या? 60 ज्यादा 10% छूट, 160 में 10% की छूट है, लागत मूल्य 7500 है, तो बिक्री मूल्य क्या है? देखो, लागत मूल्य आपका 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7500। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? यहाँ पर 7500 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 75।
आपको पूछा था एसपी कितना होगा, तो 144 की वैल्यू निकालनी है 75। 75 से गुणा किया हमने किसको, 144 को। तो अपने एक काम करते हैं, इसको गुणा करने का तरीका ऐसा है, इसको 25 गुणा 3 करोगे, 144 गुणा में 3 कितना आ जाएगा, 144 गुणा में 3 300 432 इंटू 25, 432 का आधा कितना हो गया 216, 216 का आधा कितना हो गया 108 00, तो 108। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, बाकी यही आंसर बनेगा। एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना इसकी, 10800 आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 10800 आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है क्या, यहां तक की बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई क्या, एक बार मुझे बता दीजिए, एक बार बताएंगे बच्चों, कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर आइएगा देखते हैं। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदता है। क्या एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदता है, यानी कि 5 रुपए में कितनी वस्तुएं, 4, 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदता है और 4 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। यानी कि अगर अपने सीपीएसपी के यूनिट निकालें तो 5 5 25 और 4 4 16, तो 25 से 16 में अगर आप बेच रहे हो तो आपको 9 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 9 यूनिट का जब आपको लॉस हो रहा है तो आप उस समय कितनी वस्तुओं की डीलिंग कर रहे हो, कितनी वस्तुओं को। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये कैसे करते हैं आपको पता है, हम यहाँ पर वस्तुओं को बराबर करते हैं एक्चुअल में, इस 4 का गुणा यहाँ करते हैं और इस 5 का गुणा यहाँ पे, तो वो 5 का गुणा यहाँ हो जाता है, 5 5 25 है ना, वही 4 का गुणा यहाँ हो जाता है, इस प्रकार से। तो वस्तुएं यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी 20, तो कितनी वस्तुओं का आपने यहाँ पर डील किया है, कितनी वस्तुओं का आपने यहाँ पर बिजनेस किया है, 20 वस्तुओं का बिजनेस किया है। बात समझ में आई, 20 वस्तुएं खरीद कर आपने बेची हैं, तब आपको कितने का लॉस हुआ, 9 का। और इसने क्या बोला, आपको 180 रुपए का लॉस होता है, कितने का, 180। तो 9 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर में 20, 20 गुना, तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, 20 का यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 गुना में 20, 400 वस्तुएं। मतलब जब आपको 9 का लॉस हुआ तो 20 खरीदी थी, अब आपको लॉस 20 गुना हो गया, तो 20 गुना वस्तुएं आपने खरीदी होंगी ना, 20 गुना वस्तुएं ही आप लोगों ने यहाँ पे खरीदी होंगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या टेंशन है तो बताइए। 400 रुपए आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। 400 वस्तुएं, 400 वस्तुएं आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। 400 वस्तुएं, ठीक है। ठीक है, चलेगा, यहां तक बात हो गई क्लियर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना, इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ या हानि हुई, तो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आप मान लो कि 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है ना, आप मान लो कि 1 रुपए है, ठीक है, ये आपने मान लिया। 25 मीटर बेचने पर, तो 25 मीटर का क्रय मूल्य क्या होगा आपका, 25 मीटर का क्रय मूल्य क्या होगा, 25 मीटर का क्रय मूल्य क्या होगा आप लोगों का,
25 मीटर का क्रय मूल्य आपका 25 हो गया, या 25 का विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी 25 का विक्रय मूल्य क्या होगा आप लोगों का 25। अब आपको यहाँ पर लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, 5 के एसपी के बराबर लिखा हुआ है ना, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 के एसपी के बराबर आपको लाभ होता है। तो 1 मीटर का एसपी कितना है, 1 रुपए, तो 5 मीटर का एसपी, 5 मीटर का एसपी कितना होगा 5, मतलब प्रॉफिट 5 का है, एसपी आपका 25 है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 25 में बेचने पर 5 का लाभ हो रहा है, तो 20 आपका सीपी हो जाएगा, 20 आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, 20 आपका सीपी हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 20 आप लोगों का सीपी हो जाएगा तो आप मुझे बताओ परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा आप लोगों का, 5/20, 1/4 गुणा में 100, यानी कि 25% आपके क्वेश्चन का आंसर। या आप लोग अगर इसको शॉर्ट से करना चाहो तो सीधा सीधा ऐसे किया करो, अगर यहां पर आप लोगों को 5 मीटर के बराबर लाभ हो रहा है, तो 5 के बराबर लाभ हो रहा है 25 बेचने पर, तो कितने पर हुआ एक्चुअल में, 25 बेचा उसमें 5 का तो लाभ ही है, तो 20 पे हुआ ना एक्चुअल, तो 5/20, यहां से सीधा सीधा आप करते तब भी आपका आंसर आ जाता कितना, 25% का प्रॉफिट। कितना आ जाता, 25% का प्रॉफिट यहां से बन जाता। कोई दिक्कत या समस्या, टेंशन, परेशानी है तो बताइए। हाँ जी बोलो जल्दी से। यहां तक बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक गेंद को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5% की हानि में बेचें, समझ रहे हो, मतलब मान लो 100 रुपए की चीज है, उसको 15% के लाभ में बेचा जाता है, यदि उसको 5% की हानि में बेचें, तो देखो यहां पर कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, 20 यूनिट कम हो गया ना, 20 यूनिट कम में बेच रहे हो आप, और आप बोल रहे हो कि 10 रुपए कम में बेचा, तो 20 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 10/20, 1/2। आप बोल रहे हो कि गेंद का क्रय मूल्य कितना है, तो गेंद का जो क्रय मूल्य यहां से बनेगा, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य आप लोग यहां पर कितना मान के चले थे, 100, तो आप लोगों का जो क्रय मूल्य बनेगा 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुणा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50, बराबर क्या हो जाएगा आपका 50, बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहां तक किसी सवाल में कोई दिक्कत या परेशानी है तो बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल यहां पे देखते हैं। अभी आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक करवाया था, याद है, अभी अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, अभी अभी इक्कीस वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, 21 वस्तुओं को बेचने पर, अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखो यहां पर आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना, 3 के विक्रय मूल्य के बराबर, कितनी बेचने पर, 21 बेचने पर। देखो 21 बेचने पर अगर 3 का लाभ होता तो 21 में 3 का लाभ शामिल था, मतलब 18 पे हुआ एक्चुअल, लेकिन आपने 21 बेचने पर 3 की हानि हुई, मतलब एक्चुअल हानि किस पर हुई, 24 पर हुई। आपने 21 चीजें बेची, उसमें 3 की हानि है आपको, यानी कि 3 ज्यादा खरीदी होंगी, मतलब 24 पर एक्चुअल हानि होगी आपकी, किस पर होगी, 24 पर।
3/24 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 1/8 और 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। क्या 12 सही 1/2% आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएं यहां तक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अच्छे तरीके से बोलो। अगर यहां पे देखो एसपी के बराबर यहां पे अगर क्रय मूल्य होता ना फिर तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको सीधा सीधा 3/21 करना है, चाहे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो। विक्रय मूल्य जब आता है ना तो आप लोगों को लाभ के केस में इस 3 को घटाना है 21 में से और हानि के केस में इस 3 के अंदर 21 को जोड़ना है। ये चारों केसेस आपको कंफ्यूज करते हैं, चारों चीजें जो है ना आपको कंफ्यूज करती हैं, इसलिए इसको मैं वैसे आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस देख लोगे ना तो उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचने से 2x का लाभ होता है। 1260 रुपए में बेचा तो 2x का लाभ हुआ, मतलब ये सीपी है तो लाभ आपको जो हुआ वो 2x का हुआ। और उस वस्तु को 900 में बेचने से, अगर आप उसको 900 में बेचते तो आपको x की हानि होती। ठीक है, मतलब सीपी से कम हो जाता x, तब 900 आएगा। तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना आ गया? 900 से 1260 का डिफरेंस कितना है? 360, और ये x है और ये 2x है, तो टोटल कितना हो गया? 3x। तो आप ये कह सकते हो कि 3x की जो वैल्यू है ना वो 360 के बराबर है। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 120 की। x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 120 के बराबर हो जाएगी। क्या 120 के बराबर हो जाएगी? बात को समझ रहे हो? 120 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 120 लिख दूं और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 1 की वैल्यू 120 है तो 2 की वैल्यू 240। आपको पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है? सीपी। चाहे तो आप 900 में 120 जोड़ दो, 1020 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या 1260 में से 240 घटा दो तब भी 1020 आ जाएगा। इसमें से या तो इस लॉस को घटा दो, सॉरी प्रॉफिट को, या फिर इसमें लॉस को जोड़ दो। दोनों ही तरीके से आपका जो क्रय मूल्य है वो आ सकता है। ठीक है ना, दोनों ही तरीके से आपका यहां पर जो लॉस है वो सीपी है वो आ सकता है। बात क्लियर है क्या? समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत परेशानी टेंशन समस्या है तो बताइए। कोई दिक्कत परेशानी टेंशन समस्या है तो बताइए दोस्तों। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है देखो, बहुत ही शानदार और छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? देखें एक बार। दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के प्रत्येक 4000 रुपए में बेची, मतलब दो वस्तुएं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दोनों बिना किसी लाभ हानि के बेची, मतलब जितने में टोटल खरीदी है ना उतने में टोटल दोनों बेच दी। पहले पर 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ का मतलब क्या हो जाता है? 1/4 होता है कि नहीं होता? 1/4 का लाभ मतलब 4 में खरीद के आपने 5 में बेची है। 4 में खरीद के आपने 5 में बेची है। इसने दो चीजें बताई हैं आपको। एक तो ये बताया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, मतलब दोनों को सेम रेट पे बेचता है। 4000 को छोड़ो, अपने को 4000 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो अपने कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो 4 में खरीद के पहली वस्तु 5 में बेची, तो दोनों अगर समान मूल्य पर बेची जा रही हैं तो दूसरी भी 5 में बेचेगा, मतलब टोटल रुपए आपको कितने मिले बेचने से? 10। क्या कहा इसने? कोई लाभ हानि नहीं होता, मतलब 10 में अगर आपने बेचा है तो आपने 10 में ही खरीदा होगा, 10 में ही आपने खरीदा होगा दोनों को। एक को खरीदा है 4 में, दोनों खरीदे हैं 10 में, तो 10 - 4, तो दूसरा वाला आपने कितने में खरीदा होगा? 6 में। तो दूसरे वाले पर प्रॉफिट लॉस क्या होगा? दूसरे वाले पर प्रॉफिट लॉस क्या होगा? 6 में खरीद के 5 में बेचा, एक का लॉस हो गया 6 पे, एक का लॉस हो गया 6 पे, यानी कि 16 सही 2/3% का आपका यहां से क्या होगा? लॉस होगा।
16 सही, 2/3% का आपका यहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लॉस, हाँ जी दोस्तों, यहां तक बात क्लियर है क्या? टेंशन, समस्या, परेशानी तो नहीं है कोई? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां से पूछता हूं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन? एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अगर किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, उसके बाद भी उस पर 20% का लाभ हुआ, तो सीपी और एमपी का रेशो निकालने का एक डायरेक्ट तकनीक हम आपको बताए थे। क्या आपको याद है? क्या याद है तुमको? वो कस्में, वो वादे, कुछ नहीं याद, सब भूल गए हो तुम। सीपी और एमपी का रेशो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 माइनस 20, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, 80, 120, कट पिट के रेशो कितना आ गया 2:3। छूट ना देने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? भैया जी क्या कह रहे हो आप? मतलब 2 रुपए का सामान है, आपने 3 रुपए लिख दिए उस पे, होता नहीं है 2 का सामान है, 2 रुपए का सामान लाया मैं कहीं से और इसमें मैंने 3 रुपए लिख दिए। अब मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? कोई डिस्काउंट ना देने पर, छूट ना देने पर। छूट ना देने का मतलब क्या होता है? मतलब जितना वस्तु पे लिखा हुआ है, अंकित मूल्य है, उसी पे बेचेगा। छूट ना देने का मतलब ये होता है कि जो एमपी है ना, उसी पर ही वस्तु को बेचा जा रहा है। तो 2 का सामान 3 पे बेचेगा, 1 का लाभ हो जाएगा, किस पर? 2 रुपए पर। प्रतिशत लाभ की बात की जाएगी तो 50% लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% लाभ हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। बोलो, समझ में आई? कुछ थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ी? ये आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन है ना, ये आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर काफी सारी नई नई चीजें आप यहाँ पर सीख पा रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको कर पा रहे होंगे। जब आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मजा सा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? मजा सा आ जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो, ये कम तोलने वाला सवाल है एक। क्या है? कम तोलने वाला सवाल है। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट की जगह 1000 ग्राम की जगह पे कितना तोलता है? 960 ग्राम। मतलब आपको तो 960 ग्राम दिया, लेकिन पैसे कितने के लिए? 1000 ग्राम के लिए ना भाई। उसने 1000 ग्राम के पैसे ले लिए आपसे, लेकिन आपको 1000 ग्राम दिया थोड़ी, आपको तो 960 ग्राम दिया। तो मतलब 960 रुपए की जो चीज है ना, वो आपको 1000 रुपए में चिपका दी उसने। गोलमाल है। तो कितने का फायदा कमा गया वो? 40 का फायदा। किस पे कमा गया? 960 पर। 4/960, 1/24, इसको 4 से काटोगे 6, यहां आ गया 25, 25/6, 4 सही 1/6%। क्या? 4 सही 1/6% आपका आंसर आ जाएगा। 4 सही 1/6% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप मुझे ये करके दिखाइएगा। एक सवाल आप मुझे यहां पर ये करके दिखाइए। क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन? फटाफट से मुझे बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से एक बार आप मुझे यहां पर बताएं। राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। कितने में बेचता है? 51 लाख में, और घाटा हो जाता है, मतलब सीपी से कम में बेचता है। यदि उसने 60 लाख रुपए में उसको बेचा होता, यानी कि प्रॉफिट में, तो इसका लाभ जो है वो घाटे का 8 गुना होता। अगर घाटा उसका x रुपए का है ना, तो लाभ उसका 8x का होगा 60 में बेचने से। इस बात को आप समझे क्या? एक बार आप दिमाग लगाएंगे इस चीज के ऊपर कि क्या आपका आंसर हो सकता है। एक बार आप इसको सोचिएगा।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और जो भी आप लोगों का आंसर आए आप उसका जो आंसर है उसको ऑफलाइन में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ कक्षा आपको कैसी लगी या अपना कोई सुझाव आप देना चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।